ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी जो ना सिर्फ ट्रेड बल्कि ईस्ट की बड़ी बड़ी कंट्रीज में सरकार चलाने का काम करती थी। रेल, जहाज सब कंपनी का ही होता था। टोटल 2,60,000 सोल्जर्स इनके साथ काम करते थे और पैसा इतना था कि पूछो ही मत, लूट लूट कर तिजोरियां भर रखी थी इन्होंने। और फिर अचानक से एक दिन ऐसा आया जिसके बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी सोचा भी नहीं था और पूरी कंपनी रातों रात खत्म हो गई। ये बात है 1600 ईस्वी की, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस समय भारत एक अकेला ऐसा देश था जो पूरी दुनिया की 25% प्रोडक्शन खुद अकेले पैदा करता था। उसी समय ग्रेट ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट वहाँ की रूलर थी और ब्रिटेन उस समय वर्ल्ड की टोटल प्रोडक्शन में से सिर्फ 3% की ही प्रोडक्शन पैदा कर पाता था। वहीं दूसरी तरफ पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन से आगे निकल चुके थे। ऐसा कई सालों तक चलता रहा और फिर कुछ समय बाद रॉल्फ फिच, जो कि एक व्यापारी थे, उनको इंडियन ओशन, पर्शियन गल्फ, मेसोपोटामिया और साउथ ईस्ट एशिया की बिजनेस ट्रिप्स करते इंडिया के बारे में पता चला। फिर क्या था, रॉल्फ फिच निकल पड़े भारत की यात्रा करने और उस समय दिल्ली पे हुकूमत थी मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। रॉल्फ फिच की दी हुई इंफॉर्मेशन जब जेम्स लैंकास्टर को पता चली तो उसने 200 और बिजनेसमैन के साथ साल 31 दिसंबर 1600 को एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम था द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी ने जब भारत की सिचुएशन ब्रिटेन की क्वीन को बताई कि हम ट्रेड करने भारत जाएंगे और धीरे धीरे भारत हमारे कब्जे में होगा, तो क्वीन से उन्हें ट्रेड करने की परमिशन मिल गई। वहीं दूसरी तरफ साल 1605 में अकबर की डेथ हो गई और अब उनकी जगह जहांगीर, उनके बेटे, गद्दी पर बैठे और अकबर ने उनके लिए काफी दौलत पीछे छोड़ दी थी। और आपको बता दूं कि उस समय सिर्फ चाइना की मिंग डायनेस्टी ही एक ऐसी डायनेस्टी थी जो भारत के साथ संपत्ति के मामले में एक समान थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ब्रिटेन से एक छोटी सी कंपनी आएगी और इतने बड़े देश भारत पे आकर अपनी हुकूमत करेगी। खैर 1608 में विलियम हॉकिंस फर्स्ट टाइम गुजरात गए, लेकिन वहां पर पुर्तगाल और डच के बिजनेसमैन ऑलरेडी अपने हाथ पैर जमा कर बैठे हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली कामयाबी तब हाथ लगी जब इसने पुर्तगाल का एक जहाज जो कि 700 टन मसाले ले जा रहा था उसको लूट लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये मसाले बाहर बेचकर काफी मुनाफा कमाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ये अच्छे से समझ गई थी कि भारत उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं और वहीं पर अब कंपनी को अगर भारत में रहकर काम करना था तो उन्हें वहां की हुकूमत मुगल बादशाह की परमिशन लेने की जरूरत थी, क्योंकि वो अकेले मुगल्स पे अटैक करके उनको हरा नहीं सकते थे। इसलिए ब्रिटेन ने मुगल से परमिशन लेना ही सही समझा, लेकिन मुगल्स ने तो परमिशन देने से मना ही कर दिया। लेकिन कंपनी यहीं पर बाज नहीं आई। उन्होंने फिर से 1615 में थॉमस रॉय को इंडिया भेजा और थॉमस रॉय ने न जाने कैसे लेकिन जहांगीर को मना लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन मिल गई। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी यही नहीं रुकी, उन्होंने जहांगीर से एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी करवा लिया जिस पे लिखा था कि उन्हें ट्रांसपोर्ट के लिए जिस भी चीज की जरूरत होगी वो उनको मिल जानी चाहिए बिना किसी रुकावट के। और यहीं से भारत का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब ब्रिटिश आर्मी का इंडिया में आने का रास्ता तो साफ हो गया था। स्टार्टिंग में कंपनी इंडिया से चाय, मसाले, मलमल, गुड़ ले जाती और बाहर के देशों में बेचकर खूब मुनाफा कमाती, लेकिन वहीं पर पुर्तगाल और डच के व्यापारी भी अपनी जड़ें जमाकर बैठे हुए थे और कंपनी ने अपने इन कॉम्पिटिटर्स को हराकर वेस्ट बंगाल की कई जगहों पर कब्जा कर दिया। और इतना ही नहीं, साल 1686 में कंपनी ने मुगलों पे ही हमला कर दिया जिसमें ब्रिटिश सेना बुरी तरह से हार गई। उसके बाद औरंगजेब ने कंपनी की तमाम फैक्ट्रीज पे रुकावट लगा दी और फिर ब्रिटिश सरकार ने औरंगजेब से माफी मांगी, जिसके बाद औरंगजेब ने कंपनी को बिजनेस करने के लिए परमिशन दी। लेकिन 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद सभी नवाब एक दूसरे से लड़ाई करने लगे और अंग्रेज उन्हें हराने में एक दूसरे की हेल्प करने लगे। धीरे धीरे बंगाल की टैक्स कलेक्शन की कमांड ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ आ गई। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अभी फुल हुकूमत में नहीं आई थी, क्योंकि उनके सामने दो और ऐसे इंसान थे जिनको हराना बहुत मुश्किल था, टीपू सुल्तान एंड द मराठास। टीपू सुल्तान और उनके पिता के साथ कंपनी ने 4 बार जंग की और चारों बार अंग्रेज हार गए। लेकिन 1799 में टीपू सुल्तान हार जाते हैं और ठीक उसी तरह पानीपत की 3rd लड़ाई हारने के बाद मराठास टुकड़ों में बंट गए। वहीं दूसरी ओर जिन हिंदुस्तानी लोगों को कंपनी ने अपनी आर्मी में भर्ती किया था, उन्हें शक हुआ कि कंपनी न्यू गन्स की कारतूस बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करती है। और जैसे ही उनका ये शक यकीन में बदला तो इस शक की हवा ने
एक क्रांति का रूप ले लिया और इसी क्रांति के चलते मंगल पांडे को भी फांसी पर चढ़ा दिया। और मंगल पांडे की हत्या के बाद ये सब लोग और भी ज्यादा भड़क गए और फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, इन सब ने मिलकर जंग छेड़ दी और फिर 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को नष्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से कंपनी पूरी नष्ट हो जाती है। और अभी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक संजीव मेहता हैं, जो कि एक इंडियन है। संजीव मेहता ने इस कंपनी को 2010 में $15 मिलियन में खरीद लिया था और इसे एक ई-कॉमर्स में तब्दील कर दिया। अभी ये कंपनी चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट्स ऑनलाइन सेल करती है। खैर, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।